कौन है जी? अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी को मान राज्य में दंगा फैला तो उसको सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो अशोक चौधरी का दंगाई व्यक्ति, जिस समय नरसंहार हो रहा था उस समय नरसंहारियों के कहाँ गया भारत का संविधान, कहाँ गया भारत का कानून? हम लोग आज लोकतांत्रिक रूप से जो है यहाँ पे कारगिल चौक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिन भर माला जपते हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में क्या लिखा कि भूमिहारों को गाली दो, क्योंकि पत्थर को पीसने से कभी मैदान हुआ और इस बिहार में रह के भूमिहार समाज को गरिया दे कोई माय के लाल पैदा क्या क्या है अशोक चौधरी का और भूमिहार को लेकर जो बयान अशोक चौधरी ने दिया था उसके खिलाफ बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी के बयान के बाद अब सवर्ण युवा जो है वो रोड पे आ गए हैं, सड़क पे उतर गए हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। ये कौन है जी? अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी को मंद बुद्धि बिहार के मंत्री अशोक चौधरी जी का ये पुतला दहन किया गया है। अच्छा हाँ, तो इतना काहे गुस्सा है आप लोग? अशोक चौधरी जहानाबाद में गए और एक किसी खास जाति भूमिहार, उसमें भी भूमिहार जाति जिसके ईद सत्ता घूमता है उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे करेंगे उसे कहेंगे। इनका जो बयान एक संवैधानिक पद पर है, इस तरह का बयान इनको नहीं देना चाहिए, निंदनीय है। हम लोग इसकी विरोध करते हैं, इसका निंदा करते हैं। इस तरह के बयान देके आप बिहार में फिर से जातीय द्वेष झेलने का काम करते हैं। आपका तो कोई काम रह नहीं गया है, जिंदगी भर दलाली किए हैं, बैक दौड़ के राजनीति करते हैं। चुनाव लड़िए ना, होश ठिकाना लगा देंगे। चुनाव लड़ेंगे ना तो होश। गुस्सा है भूमिहार समाज? भूमिहार समाज के साथ ही छल किए हैं और कहते हैं कि हम भूमिहार में अथी दे दिए, बेटी दे दिए। अरे इसका कोई तर्क है जी? आप भूमिहार जब बरबीघा से चुनाव लड़ते थे, बरबीघा भूमिहार बहुत सिद्ध है। इनके भूमिहार को खराब मानते तो अपना बेटी देते हैं। अरे भूमिहार कोई अच्छा मानते इसलिए अपना बेटी को दिए हैं। लेकिन इनके अंदर उच्च जात में देता है, अपना से उच्च में न बेटी को देता है। कोई भी बाप बेटी का ब्याह कहाँ कहता है? हमसे ऊंचा लोग हो तो ये अपना किए हैं। अच्छा ही मानते हैं तब न किए हैं। अच्छा गुस्सा तो मैंने बेटी भी दीजिएगा और गाड़ी भी दीजिएगा, हम सुनते रहेंगे। तो रिश्ता है गाली देने तो रिश्ता है गाली देने का, तो एक लिहाजा तक ना। अरे आप रूम में दीजिए तो सुनिए, तो हम बोले कैसा लगेगा? रिश्ता मचेगा, तुरंत केस होगा। सुनिए, अगर वो हम लोग के समाज का आदमी अगर कोई एक उनका जाति नाम लेकर के बोल देता, ठीक है, तो आज SC/ST का FIR होता, हम लोग जेल में होते, ठीक है। लेकिन वो जाति का नाम लेकर करके खुले मंच पे जो है बोले हैं और उसके बाद पूरा प्रशासन, पूरा शासन जो है चुप बैठा हुआ है। सिर्फ हमारा समाज का लोग बोल रहा है। कहाँ गया भारत का संविधान, कहाँ गया भारत का कानून? हम लोग आज लोकतांत्रिक रूप से जो है यहाँ पे कारगिल चौक पे इनका पुतला दहन आप लोग कर दिया। अब आगे क्या करने का? अगर इनकी मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया, बर्खास्त करा दीजिए। अभी तो बस आकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। ये तो 2025 में ईंट से ईंट बजा देंगे। नीतीश कुमार को पूरा मगर में 2020 की तरह एक को सीट निर्माण नहीं होगा। अशोक चौधरी के ताकत है, औकात है तो मगर में एक भी सीट जिता के दिखा देगा। अगर समझ रहा है कि हम बहुत बड़ा नेता हो गए हैं तो जिता के दिखा देवे। अपने भी चुनाव लड़ लेवे, इसको ताकत है तो जिता के दिखा देवे। मंत्री है तो नेता तो है ही ना। देखिए, मंत्री होना नेता होना में दोनों में फर्क होता है। नेता जयप्रकाश नारायण भी थे लेकिन मंत्री नहीं थे, तो हम ऐसे वैसे नेता को मानते हैं। मंत्री होकर लफंगाई करिएगा तो आपको नेता कोई नहीं मानेगा। लफंगाई, इससे बड़ा भी लफंगा कोई होगा? मंत्रिमंडल में बैठे हुए, संविधानिक पद पे बैठे हैं, संविधान का रखवाला अपने आप को कहते हैं। संविधान का रखवाला इस संविधान को खा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिन भर माला जपते हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में क्या लिखा कि भूमिहारों को गाली दो। ऐसे अगर मानसिकता वाले मंत्री इस बिहार में पलेंगे तो सवर्ण उनके इलाज करने को तैयार है। हम लोग श्री बाबू के वंशज हैं, श्री बाबू के मानने वाले लोग हैं, स्वामी सहजानंद के वंशज हैं। हम लोग हमेशा दलितों के हितैषी रहे हैं। दलितों का पोषक कर कोई है तो भूमिहार समाज था, सवर्ण समाज था। ये लोग क्या किए हैं? दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति किए हैं और उनको शोषण करने का काम किए हैं जिंदगी भर। अशोक चौधरी तो सवर्णों को इतना मानते हैं कि खुद भी, जहाँ तक मुझे पता है, सवर्ण से शादी किए हैं, अपनी बच्ची का भी शादी सवर्ण से करवाया है। ठीक है, सब मानते हैं, लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता के लिए भूमिहार समाज को गाली देकर आप चाह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा का नेता हो जाएंगे, दलित का नेता हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि दलित के हित में आप काम कीजिए। दलित के हित में काम नहीं करके भूमिहार को गाली देकर नेता बनने चल रहे हैं, तो भूमिहार को गाली देने से आप नेता नहीं बनिएगा। आओ ना घर के रहिएगा, ना घात के धोबी घात के कुत्ता हो जाइएगा। तो अब बर्खास्त करवा देना है? निश्चित रूप से जब तक बर्खास्त नहीं, जब तक सवर्ण सेना बर्दाश्त नहीं, हम लोग पूरी लड़ाई लंबी तरीके से लड़ेंगे, कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। अगर हम लोग की जरूरत बना तो अशोक चौधरी को कोर्ट में ले जाके खड़ा करेंगे कि आपने जाति उन्माद क्यों फैलाया। इनके बयान से राज्य में दंगा फैल सकता है। अगर राज्य में दंगा फैला तो उसको सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो अशोक चौधरी का दंगाई व्यक्ति, जिस समय नरसंहार हो रहा था उस समय नरसंहारियों के साथ, नरसंहार करवाने वालों के साथ गोद में पल रहे अशोक चौधरी आज उसी तरह को बिहार को ढकेलना चाहते हैं, जिसने कांग्रेस का पीठ में खंजर भोंका, जिसने अपने बरबीघा की जनता की पीठ में खंजर भोंका, जिसको ने बनाया राजो बाबू के कृपा से
के पिता जो ये विधायक बने उनको पीठ में आपने खंजर भोंका। अब नीतीश कुमार के ही पीठ में आप खंजर भोंक रहे। जिस नीतीश कुमार के भूमिहार उन्होंने सरकार में बैठाया, जब हम पूजा कराने के हमारे पास ज्ञान है तो श्राद्ध कराने का भी मंत्र हमारे पास है। अशोक चौधरी को मंत्री बनाया है तो गट्टा पकड़ के मंत्री से बर्खास्त करवा के सवर्ण सेना दम लेगा, क्योंकि सवर्ण सेना है। जब जब सवर्णों पे अपमान हुआ, सवर्णों पे अत्याचार, भूमिहारों पे अत्याचार हुआ है, सवर्ण सेना अपना झंडा लेके परशुराम वंशज के साथ, परशुराम ताकतों के साथ खड़ा है, क्योंकि पत्थर को पीसने से कभी मैदान नहीं हुआ और इस बिहार में रह के भूमिहार समाज को गरियादे कोई माय के लाल पैदा नहीं हुआ। बाप रे बाप, इतने गुस्से में हैं। और देखिए इधर धुआं धुआं हो रहा है, पुतला दहन किया गया है अशोक चौधरी का। और भूमिहार को लेकर जो बयान अशोक चौधरी ने दिया था उसके खिलाफ बिहार की राजनीति में उबाल है और लोगों के अंदर गुस्सा है। बाकी अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।